इंदौर की सोनम, जिसकी पहली मुलाकात हुई थी राज कुशवाहा से जब वो 24 वर्ष की थी और राज की उम्र उस समय 20-21 वर्ष बताई जा रही थी। चूँकि सोनम के पिताजी जिनके सनमाइका का उनका कारोबार था और सोनम ने जैसे ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, उसने अपने पिताजी के कारोबार को ज्वाइन किया। एज अ HR मैनेजर वो वहाँ पर काम करने के लिए पहुँची थी और जो राज कुशवाहा है वो वहाँ पर पहले से ही मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। तो इसी तरह से उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती के साथ साथ और गहराई बढ़ी, उन दोनों के बीच में प्यार हुआ। इस दौरान किसी को भी इस बारे में ख़बर नहीं हुई थी। तभी इस वर्ष लगभग जो नवरात्रि का सीज़न है चैत्र मास का, उस टाइम पर रघुवंशी समाज में ये जो एक प्रथा होती है कि आपस में समाज में परिचय होता है, तो राजा के परिवार और सोनम के परिवार दोनों के बीच में ये चर्चा होती है। चूँकि एक ही शहर में है तो बात आगे बढ़ती है। इन दोनों का जो रिश्ता हुआ राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का, उसके पीछे सबसे अहम वजह है दोनों का मांगलिक होना। चूँकि दोनों मांगलिक थे तो कहीं से ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। महत्वपूर्ण ये बात थी कि दोनों मांगलिक हैं, अगर मांगलिक शादी करते हैं तो किसी भी तरह से कोई बाधा नहीं होती है। तो इसीलिए सोनम भी इस विवाह के लिए तैयार हो गई। हालांकि जो सोनम है वो अपने से 3 साल बड़े, ऐसा माना जाता है कि 3 साल बड़े राज कुशवाहा से प्यार करती थी। राज कुशवाहा एक नौकर है, मैनेजर के तौर पर काम करता है। सोनम मालिक की बेटी है और पढ़ी लिखी है। हालांकि प्यार परवान चढ़ता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बारे में सोनम की मां को जानकारी थी। चूँकि जो खबरें आई हैं उसमें बताया जाता है कि सोनम की मां को जानकारी थी और सोनम ने अपनी मां को ये आग्रह किया था कि वो राज कुशवाहा से प्यार करती है और राज कुशवाहा से ही शादी करेगी। बावजूद इसके उन्होंने सोनम की मां ने कहा कि तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे और अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो दिक्कत हो जाएगी, किसी भी तरह से वो मानेंगे नहीं, उनकी इज्जत है। लेकिन सोनम ने इस बार चर्चा के दौरान गुस्से में कभी कह दिया था कि मैं शादी करूंगी तो राज कुशवाहा से ही, भले ही इसके लिए मुझे कोई बड़ी घटना को अंजाम देना हो, राजा के साथ भले ही मुझे कुछ दुर्घटना क्यों ना करना पड़े। ऐसी बात पहले से चर्चा चल रही थी। इसके बाद जो कहानी है वो सबके सामने आती है। किसी को शक ना हो, ऐसा माना जाता है कि दोनों जब काम करते थे तो जो सोनम है वो राज कुशवाहा को भैया कहती थी और पिछले कुछ सालों से उसको राखी भी बांधती थी। तो कहीं पर दोनों एक दूसरे के ऊपर शक हो ऐसी कोई गुंजाइश थी नहीं। ये तो जब माँ को जब सोनम ने बताया कि वो प्यार करती है राज कुशवाहा से, उसी से शादी करेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक माँ की भी एक कहना चाहिए कि बड़ी गलती हो गई। क्योंकि आज जिस तरह से समय बदल रहा है, नया दौर है, अगर पढ़े लिखे बच्चे अगर माँ बाप से ये आग्रह करते हैं कि उन्हें मनपसंद शादी करनी है, तो यहाँ पर ये इस कहानी से हम संदेश ले सकते हैं कि उन्हें मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज का जो दिमाग है, प्यार जब परवान चढ़ता है तो कहते हैं वो कुछ देर के लिए सब कुछ भुला देता है। एक दूसरे के लिए कस्में जो खाते हैं वो फिर किसी को भी रास्ते से हटाने में पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो उनके रिश्ते में सगा ही क्यों ना हो। और इसीलिए जो सोनम है, जिस तरह से उसने प्लान किया था कि वो राज कुशवाहा से शादी करने के लिए राजा को साइड कर देगी, राजा को हटा देगी, वैसा उसने कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर सोनम की माँ उसकी बात मान लेती तो आज एक माँ को अपने बेटे से दूर नहीं होना पड़ता। एक हंसता खेलता जो राजा रघुवंशी का परिवार है वो आज हंसी खुशी रह रहा होता। जिस तरह से समाज में घटनाएं आती हैं, अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि किसी लड़के की शादी हो रही है, उसने शादी से पहले अपनी और अपनी मंगेतर की फ़ोटो पेपर में छपवाई और कहा कि मैं इस फला इस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, पूरे रीति रिवाज से समाज के सामने मेरी शादी होगी, अगर किसी को आपत्ति है तो कृपया कर वो मेरे सामने आ जाए। चूँकि ऐसी घटनाएँ कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करती हैं। बच्चे अगर ज़िद करते हैं माँ बाप के सामने तो माँ बाप को, भले ही आप किसी दौर से हों, जब राजनेता प्रेम विवाह में विश्वास करते हैं, बड़े बड़े जो घराने हैं वो शादी करते हैं और अच्छे से हंसी खुशी रहते हैं,
जब वो समाज में पूरी इज्जत के साथ रहते हैं तो ये कदाचित ना हम सोचें कि हमारी कोई समाज में वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक ना एक दिन उन्हें अपने हाल पर छोड़ना है। तो क्यों ना अभी से उन्हें जिम्मेदार बनाएं, उन्हें अपने मनपसंद का विवाह करने दें। आगे जो कुछ उनके जीवन में होता है, चूँकि आप माँ बाप हैं, बच्चों से ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे? अगर हम अपनी मर्ज़ी चलाते हैं और बच्चे फिर मजबूरन हमारे फैसले को स्वीकार करते हैं और बाद में इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए हमें पछताना पड़ता है। तो बेहतर है इस घटना से संदेश लेते हुए हमें उनको अपने मन का कर देना चाहिए, उनको कर लेने देना चाहिए। अब देखिए, एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि जिस तरह से मेघालय, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा घाटियाँ हैं, जंगल हैं, दूरस्थ एरिया में उसका मर्डर होता है, उसका कत्ल होता है। संभावना थी, जैसा कि जो कातिल है सोनम है, उसके जो पार्टनर है, प्रेमी है, उनको संभावना थी कि लाश आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन चूँकि राजा का परिवार है, बड़े घराने से है, बिजनेसमैन है, अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, विधायक, बड़े नेता हैं भाजपा के इंदौर से, तो उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद सीएम साहब हैं, सीएम साहब ने आगे तक बात गई और मेघालय का जो सीएम है एक बड़े लेवल पे ये बात पूछी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस केस को नेशनल लेवल तक पहुंचाने में अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वो राजा की बहन ने। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। उसने केस के बाद से ही लगातार अपने इंस्टाग्राम में इस केस के सिलसिले में वीडियो बनाकर डालना शुरू किया। लोगों तक ये बात पहुंची और लोग इंदौर में स्थानीय स्तर पर सड़कों पर आए। उन्होंने पुलिस को मजबूर किया, पुलिस से आग्रह किया बार बार। तो कहीं ना कहीं उसकी बहन ने अपने लेवल पर, चूँकि उसकी एक पॉपुलैरिटी थी, उसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा नहीं कहना चाहिए कि उसका एक उपयोग किया। सोशल मीडिया का भी इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आज हमें, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कितना कुछ क्यों ना हो जाए। आज देखिए किस तरह से अगर हमारे समाज में, हमारे गली मोहल्ले में अगर कोई जवान बच्चे एक दूसरे को भाई बहन बुलाते हैं तो हम शक नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा उल्टा ही हो गया। एक जो लड़की है वो भाई बोल रही है, उससे छोटा लड़का है, और जो राखी भी बंधवा रहे हैं, एक दूसरे राखी भी बंधवा रहा है वो उससे। और अंदर कहानी क्या चल रही है, दो पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जब इस तरह से हमारे सामने कहानियाँ आती हैं तो हमें बड़े हो रहे बच्चों को एक बार शक की निगाह से ज़रूर देखना चाहिए। एक माँ बाप की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो बच्चे को देखे कि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के बारे में सही फैसले ले रहा है या नहीं। अब हम बात करेंगे किस तरह से सोनम का दिमाग है, पढ़ी लिखी थी लेकिन किस तरह से उसने दिमाग का इस्तेमाल किया एक चाल खेलने में, वो इस घटना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि वो मांगलिक थी, शादी करना चाहती थी राज से। राज मांगलिक नहीं है, तो उसे ये पता था कि अगर राज और सोनम शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं राज की जान को परेशानी हो सकती है। लेकिन उसे यह भी ज्ञात था कि अगर इसके बाद मांगलिक शादी करते हैं और उसके बाद दोनों में से कोई एक दूसरी शादी करता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मंगल दोष है वो हट जाएगा। तो उसने किस तरह से, देखिए, अपने इरादों को पूरा करने के लिए राजा की ज़िंदगी बर्बाद की, राजा के परिवार को हमेशा हमेशा के लिए एक बड़े गम में डाल दिया। देखिए, उसने उससे शादी करने के लिए राजा को मोहरा बनाया, राजा से शादी की। कुछ ही दिन बाद, शादी के 8-10 दिन बाद ही उसने बगैर राजा को बताए मेघालय के लिए हनीमून का प्लान कर लिया। हालांकि जब राजा इंदौर से शादी के कुछ दिन बाद उज्जैन शादी में जा रहा था तो उसने ध्यान दिया कि जो सोनम है वो ठीक से बात नहीं कर रही है। ऐसा एक नई पत्नी है, नई दुल्हन है, जो एक रोमांच होता है, जो एक कहना चाहिए कि नई ज़िंदगी शुरू होती है, तो वो सब नहीं था, वो खुशियाँ उसके चेहरे पर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं राजा को इस बारे में नोटिस करना चाहिए था, वहाँ पर उसको एक बार शक करना चाहिए। एक बात और यहाँ पर हमें सीखने को ये मिलती है कि जब भी पति पत्नी के तरह बच्चे, माँ बाप या परिवार के जो भी सदस्य हैं
वो किसी भी तरह से व्यक्तिगत जो मोबाइल है उसमें निजी कुछ भी ना रखें। पासवर्ड एक दूसरे को पता होना चाहिए, चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो। खासतौर से पति पत्नी को तो उनके मोबाइल के एक दूसरे के पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसा रिश्ता है इसमें किसी भी तरह से कोई छिपाने वाली बात नहीं होती है। चाहे माँ बाप हों, अगर आप भी माँ बाप हैं तो अपने बच्चों की मोबाइल हिस्ट्री चेक करिए, भले ही कितने बड़े क्यों ना हो। अगर वो आपके पास रह रहे हैं तो आप बाकायदा उनके मोबाइल चेक करिए, पासवर्ड उनका आप रखिए। राजा को अगर राजा अगर वहाँ पर भी शक कर लेता और थोड़ा भी दिमाग लगाता तो कहीं ना कहीं उसे एक बड़ा क्लू वहाँ पर मिल जाता है। ये लोग वहाँ चले जाते हैं, चूँकि सोनम और राज की प्लानिंग तो पहले ही से थी कि वो इस बड़ी घटना को अंजाम देंगे, और राज ने जो सुपारी किलर हैं उनको 50,000 रुपये में बुक कर लिया था। उसी के कुछ जान पहचान वाले लड़के हैं, तो 3 लड़के थे, उनको बोल दिया कि भाई तुम्हें मेघालय जाना है और कहीं ना कहीं इससे सोनम से कांटेक्ट में रहना है। ऐसा उनका चल भी रहा था। यहाँ से वो सीधे बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर में ये जो 3 लड़के हैं जिन्होंने उसको मारा, वो राज को कहा जाता है वहाँ पर मिले थे। अब चूँकि हिंदी बेल्ट के हैं, एक ही एरिया से हैं, तो दोस्ती बढ़ती है। फिर वही जो लोग हैं वो मेघालय में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं 3-4 बार उनका मेघालय में आमना सामना हुआ। राजा कहना चाहिए कि कितना एक शरीफ घर से था और ज़्यादा इतना शक उसके अंदर था नहीं, भोला भाला लड़का था, तो उसने ऐसा कोई शक्की नज़र से देखा नहीं किसी को। बातचीत चलती रही उनकी। यहाँ पर जो राज है वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा था, किसी को भी शक ना हो, इसीलिए राज इंदौर में था, सोनम मेघालय में, सुपारी किलर भी मेघालय में थे। जहाँ पर सोनम जाती वो अपनी लोकेशन राज के जो दोस्त थे सुपारी किलर थे उनको ट्रेस शेयर कर देती थी। धीरे धीरे करके जैसे ही एक लोकेशन पर वो गए होम स्टे से, वहाँ पर ऐसे एरिया में वो लोग घूमने के लिए गए जहाँ पर लोगों का आना जाना कम था। वहाँ पर गए और जो दोस्त थे, जो सुपारी किलर थे, जो दोस्त बन चुके थे उस टाइम तक राजा के, वो साथ साथ चल रहे थे आगे आगे, सोनम पीछे चल रही थी। तभी उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और राज की जो पहले उसको सामने सर पर मारा, लकड़ी काटने का एक डो होता है उससे सर पे मारा, और उसके बाद पीछे से ऐसे वार किया और डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया, इसलिए ताकि किसी को शक ना हो। इतनी दूर है उस एरिया में। देखिए, एक लड़की का दिमाग कितना ख़तरनाक चल सकता है वो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर राज दुनिया से जा चुका है, जो सोनम है वो प्लान के तहत वहाँ से ही निकल जाती है। वो सीधा इंदौर आती है, इंदौर में राज से मिलती है, कुछ दिन के लिए छिप कर रहती है, और फिर दोबारा से जब ये, चूँकि यहाँ पर जो मेघालय पुलिस है, कहते हैं ना, पुलिस अगर अपनी पे आ जाए तो वो पानी में डूबे हुए इंसान को भी खोज लेती है। इसलिए पुलिस की कार्रवाई पर कभी हमें संदेह नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि पुलिस ईमानदारी से काम करे। यहाँ पर जो एक राज के परिवार का एक कद है, जान पहचान है, उसका फ़ायदा उनको मिला। पुलिस लगातार काम करती रही और मेघालय पुलिस ने जो कारनामा किया वो कहीं ना कहीं एक फ़िल्म की स्टोरी से भी कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं ज़्यादा बड़ा है। जिस तरह से उन्होंने खोजबीन शुरू की, सबसे पहले उनको जो लड़का है, जो गाइड था, वो मिला। उसने बताया कि कुछ दिन पहले मैंने इन लोगों को जब मैंने छोड़ा तो 3 लड़के इसके साथ थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। तो यहाँ से पुलिस को ना एक क्लू मिला। धीरे धीरे फिर करके उन्होंने पता किया कि ये 3 लड़के कौन हैं, कहाँ कहाँ पर ठहरे हुए हैं। उन्होंने मोबाइल को ट्रेस किया कि कौन कौन से मोबाइल इस एरिया में कितने दिन से एक्टिव थे। तीनों में से एक नंबर वहाँ उनको पता चल जाता है, फ़ोटो वोटो भी पता चलती है। एक क्लू ये भी मिलता है कि जहाँ पर सोनम और राजा जा रहे हैं उसके आसपास ये तीनों रहते थे। यहाँ से शक की जो सुइयाँ हैं वो इनकी तरफ चली जाती है। मेघालय पुलिस लगातार इनको ट्रेस कर रही थी, इनके बारे में जानकारियाँ जुटा रही थी। धीरे धीरे करके जानकारी जुटाते मोबाइल नंबर के माध्यम से इंदौर तक पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ से इनको पता चल जाता है। तभी जो अब तक छुप कर रह रही थी सोनम, उसे जानकारी लग गई थी कि अब इसका बचना मुश्किल है, क्योंकि जो सुपारी किलर हैं उनको मेघालय पुलिस पकड़ चुकी है। फिर क्या, गाजीपुर वो आती है रात के 2:30 बजे। उसने फ़ोन किया अपने भाई को किसी वो ढाबे वाले के नंबर से,
तो उसने बताया, जो कहानी है वो सबके सामने है, बताया कि किस तरह से उसे उसके पति को मार दिया और उसे भी सामान उसका लूट लिया है। हालांकि तब तक मेघालय पुलिस को पूरी जानकारी लग चुकी थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लड़की का दिमाग कितना शातिर हो सकता है, कितना ख़तरनाक हो सकता है। उसने 3 राज्यों की पुलिस को इस काम में लगवा दिया, मध्य प्रदेश, यूपी, मेघालय। अभी जो लड़की है, सोनम है, उसका जो केस है वो मेघालय में चलेगा। चूँकि केस जुडिशियल जो है वो मेघालय लगेगा, हत्या वहाँ पर हुई है, सोनम पर वहाँ पर कार्रवाई होगी, जो भी उस पर केस लगेगा। चूँकि सज़ा उसको बड़ी मिलनी है, 3 राज्यों की पुलिस को ये पसीने छुड़वा दिए इस लड़की ने, और जो सुपारी किलर हैं उनका तो जो होना है। लेकिन ये बात तय है कि जो 2 नौजवान एक दूसरे के लिए हमेशा जीने की कस्में खा रहे थे, अब हमेशा हमेशा के लिए ताउम्र जेल की काल कोठरी में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस घटना से हमें सीखने को यही मिलता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ख़ास तौर पर लड़कियों को उन्हें दुनियादारी से वाकिफ़ कराना चाहिए, ऐसी घटनाएं उनके सामने रखना चाहिए। हालांकि एक घटना से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज की सारी लड़कियां ऐसे ही हैं। आज भी जो लड़कियां हैं वो अपने पति के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, उनके बच्चों को पाल रही हैं। हमारे घर में, आपके घर में जो हमारी माँ बहनें हैं वो अच्छी तरह से रह रही हैं। लेकिन फिर भी समाज में ऐसी घटनाएं जो आती हैं उनसे हम सबक ये ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें बच्चों पर थोड़ा सा एक संदेह ज़रूर रखना चाहिए, उन्हें शक की नज़र से थोड़ा बहुत देखना चाहिए, उनके पीछे से हमें जानकारी जुटानी चाहिए। और अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी लिए अगर वो कुछ जीने की राह चुनते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें शादी करने देना चाहिए। क्योंकि अगर ये मेरा दृष्टिकोण है, मैं ये नहीं कहता कि ये सही भी हो सकता है, लेकिन अगर राज की माँ सोनम की माँ अगर सोनम की मर्ज़ी से उसे शादी लेने देती तो आज शायद जो हो सकता है कि दोनों में अच्छा प्यार हो, अच्छी दोस्ती हो और अच्छी तरह से वो जीवन भी बिता पाते। बहुत सारे कपल हैं, बहुत सारे जोड़ी हैं जो उनके बीच में 10-10 साल का फासला है, लेकिन अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े घरों में प्रेम विवाह हो रहा है, बच्चे अगर बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदार हो चुके हैं, तो उन्हें अपनी मर्ज़ी से अपने जीवन साथी का चुनाव करने देना चाहिए। नहीं तो वो कहाँ तक किस तरह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, वो इस घटना से हम सीख सकते हैं। 2 लोग घर बसाना चाहते थे, लेकिन एक दूसरा परिवार, राजा रघुवंशी का परिवार, मेरी सद्भावनाएँ, मेरी सिंपैथी उनके साथ है, किस तरह से उनका जो जीवन है हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। हमेशा हमेशा के लिए एक माँ ने जिस तरह से उसे पाल पोस कर 29 साल तक बड़ा किया, रात रात भर जागकर उसके लिए प्रार्थना की, दुआएं मांगी। शादी के लिए माँ बाप सपना देखते हैं और शादी के बाद उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, वो बीच में आया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। हालांकि ज़िंदगी तो दोनों की बर्बाद हो गई, दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन एक नासमझी के कारण, खैर जो जिम्मेदार है, माँ बाप कभी गलत फैसला नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चे ज़िद करते हैं तो उन्हें अपनी राह चुनने देना चाहिए। क्योंकि एक ना एक दिन तो आपने उनको अपने हाल पे छोड़ना ही है, तो बेहतर है कि संघर्ष करने देना चाहिए, फैसला करने देना चाहिए। हालांकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इस काबिल बनाएं सबसे पहले कि वो समाज में फैली हुई बुराइयां और अच्छाइयों के बीच अंतर कर सकें और फिर उस हिसाब से अपने जीवन का फैसला कर सकें। तो ये छोटी सी एक घटना के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा थी, वो मैंने आपसे करी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे शेयर कर दीजिए और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।